भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साल 2008 में 7 मैचों की द्विपक्षीय सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जा रहा था और अभी तक इस सीरीज में खेले गए पहले 2 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम दोनों मुकाबला जीतकर भारतीय टीम को 2-0 से पीछे छोड़ रही थी। लेकिन आज तीसरे मुकाबले में जो होने वाला था शायद ही उसकी कल्पना किसी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने की होगी। जी हाँ, ये मुकाबला अपने उस रोमांच को पार कर जाता है जिसे देखना हर क्रिकेट फैंस के लिए सपने जैसा होता है। इस मैच के दूसरी पारी के अंतिम ओवरों में कुछ ऐसा रोमांच आता है जिसे देखकर सभी के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। इस मैच में वीरेंद्र सहवाग की छोटी मगर आक्रामक पारी, राहुल द्रविड़ की रक्षात्मक पारी और बाद में महेंद्र सिंह धोनी की तूफानी पारी की वजह से ऑस्ट्रेलिया को दिन में ही तारे देखने पड़ जाते हैं। तो क्या था पूरा माजरा, तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आप वीरेंद्र सहवाग और महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड। तो आइए चलते हैं अब इस रोमांचक मैच पर। और अब टॉस का समय होता है और भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लेते हैं और ऑस्ट्रेलियाई टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करते हैं। और हम आपको बताते चलें कि टॉस के तुरंत बाद बारिश शुरू हो जाती है जिसके वजह से ये मैच 45-45 ओवर का खेला जाता है। अब टॉस हार चुकी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग की जिम्मेदारी मैथ्यू हेडन और शेन वाटसन अपने कंधों पर उठाते हैं और वहीं पर भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर जहीर खान आते हैं। और अब पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर जहीर खान शेन वाटसन को क्लीन बोल्ड आउट करके भारतीय टीम को पहली सफलता दिला देते हैं और ऑस्ट्रेलिया को 2 रन के ही स्कोर पर पहला झटका लग जाता है। अब शेन वाटसन के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए 1 डाउन पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग और अब ये जोड़ी भारतीय गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ती है और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर मात्र 6 ओवर के अंदर ही 50 रन के पार पहुंच जाता है। अब इतनी तेजी के साथ रन बनता देख भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी चिंतित दिखाई देने लगते हैं और इसी के चलते हुए 7वें ओवर में ही अपने स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह को लेकर आते हैं और हरभजन सिंह अपने पहले ओवर की पहली ही गेंद पर रिकी पॉन्टिंग को पग बाधा आउट करके ऑस्ट्रेलियाई टीम को दूसरा झटका दे देते हैं और इस तरह से 55 रन के कुल स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया टीम को दूसरा झटका लग जाता है। अब रिकी पॉन्टिंग के आउट हो जाने के बाद बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं एंड्रू साइमंड्स और एंड्रू साइमंड्स आते ही भूखे शेर की तरह भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं और बहुत ही तेजी के साथ रन बनाना शुरू करते हैं और देखते ही देखते मात्र 23 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। और वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 140 रन हो जाता है। अब इतनी तेजी के साथ रन बनता देख भारतीय गेंदबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि एंड्रू साइमंड्स को कैसे रोका जाए। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम में खुशी की लहर दौड़ जाती है। जी हाँ, 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर श्री संत एंड्रू साइमंड्स को क्लीन बोल्ड करके भारतीय टीम को 155 रन के कुल स्कोर पर तीसरी सफलता दिला देते हैं और इस तरह से एंड्रू साइमंड्स की एक विस्फोटक पारी का अंत होता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम यही नहीं रुकती है। अगर पूरे 45 ओवर की बात की जाए तो माइकल हसी के शानदार 132 रनों की बदौलत 356 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करती है और भारतीय टीम को 357 रनों का लक्ष्य देती है। अब इतने बड़े लक्ष्य को देखकर सभी को लगने लगता है कि भारतीय टीम बहुत ही बुरी तरह से इस मैच को हार जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, इस मैच का क्लाइमैक्स अभी बाकी था। इस मैच में अब वो होने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। तो फ्रेंड्स, आइए अब चलते हैं भारतीय पारी पर। लेकिन फ्रेंड्स, भारत की पारी पर चलने से पहले मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप वीरेंद्र सहवाग को दुनिया का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, आइए अब चलते हैं इस रोमांचक पारी पर। तो अब भारत की तरफ से ओपनिंग करने के लिए सचिन तेंदुलकर और दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग बीच मैदान पर आ जाते हैं और वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहला ओवर लेकर डग बोलिंजर आते हैं। अब इस ओवर की तीसरी गेंद पर सचिन तेंदुलकर भारत का खाता 1 रनों के साथ खोलते हैं और वीरेंद्र सहवाग को स्ट्राइक देते हैं। अब इस ओवर की चौथी गेंद को वीरेंद्र सहवाग बैक फुट पर जाकर पॉइंट और थर्ड मैन के ऊपर से शानदार शॉट खेलकर 6 रनों के लिए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज देते हैं। अब इस ओवर की 5वीं गेंद को वीरेंद्र सहवाग एक बार फिर से विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद को सीमा रेखा से बाहर भेज देते हैं और इसी के साथ गेंद दंदनाती हुई 4 रनों के लिए चली जाती है। और अब इस ओवर की अंतिम गेंद को वीरेंद्र सहवाग एक बार फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार शॉट खेलकर गेंद को सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए भेज देते हैं और देखते ही देखते भारतीय टीम का स्कोर पहले ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन पर पहुंच जाता है। और अब दूसरा ओवर लेकर ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज शॉन टेट आते हैं और इस ओवर की पहली ही गेंद पर शॉन टेट सचिन तेंदुलकर को एलबीडब्ल्यू
आउट करके भारतीय टीम को 15 रन के स्कोर पर पहला झटका दे देते हैं। और अब सचिन तेंदुलकर के आउट हो जाने के बाद बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं राहुल द्रविड़। और अब इस ओवर की बाकी 5 गेंदों पर राहुल द्रविड़ कुछ भी नहीं करते हैं और पूरी तरह से डिफेंसिव ही खेलते हैं और इस तरह से ये ओवर विकेट मेडन होता है। और अब एक बार फिर से तीसरा ओवर लेकर डग बॉलिंजर वीरेंद्र सहवाग के सामने आते हैं और डग बॉलिंजर की पहली ही गेंद को वीरेंद्र सहवाग कवर और पॉइंट के बीच में से खेलकर गेंद को सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए भेज देते हैं और भारतीय टीम के स्कोर को बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ाने लगते हैं। लेकिन इसके बाद इस ओवर की अगली 3 गेंदों पर वीरेंद्र सहवाग कुछ भी नहीं करते हैं और गेंद को सम्मान देते हैं। लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर वीरेंद्र सहवाग डग बॉलिंजर के सर के ऊपर से शानदार शॉट खेलकर गेंद को सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भेज देते हैं और देखते ही देखते वीरेंद्र सहवाग मात्र 8 गेंदों पर 24 रन पर पहुंच जाते हैं। अब ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वीरेंद्र सहवाग को कैसे रोका जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग को पता था कि अगर वीरेंद्र सहवाग 15 ओवर भी खेल जाते हैं तो पूरे रन रेट को तहस नहस कर देंगे। तो फ्रेंड्स, रिकी पॉन्टिंग की तरह क्या आपको भी लगता है कि वीरेंद्र सहवाग दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज थे? तो फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी तो ये ट्रेलर था, पिक्चर पूरी बाकी थी। जी हाँ फ्रेंड्स, इस मैच में डार्क नेंस का एक ऐसा ओवर जिसमें वीरेंद्र सहवाग डार्क नेंस की ऐसी पिटाई करते हैं जिसे देखकर पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम सन्न हो जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आइए अब चलते हैं तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर। अब तीसरे ओवर की अंतिम गेंद को वीरेंद्र सहवाग एक बार फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ देते हैं और भारतीय टीम के स्कोर को 3 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन पर पहुंचा देते हैं। हालांकि इसके बाद वीरेंद्र सहवाग संभल कर खेलते हैं और राहुल द्रविड़ के साथ स्कोर को 10 ओवर की समाप्ति के बाद 65 रन पर पहुंचा देते हैं। और वीरेंद्र सहवाग की बात करें तो वीरेंद्र सहवाग 28 गेंदों पर 45 रन बनाकर खेल रहे होते हैं, वहीं पर राहुल द्रविड़ 15 रन बनाकर खेल रहे होते हैं। लेकिन अब जो 11वें ओवर में होने वाला था उसकी खबर किसी को भी नहीं थी। जी हाँ, 11वें ओवर में डार्क नेंस को वीरेंद्र सहवाग शानदार शॉट खेलते हुए 6 रनों के लिए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज देते हैं और इसी के साथ मात्र 29 गेंदों में अपने अर्धशतक को पूरा करते हैं। अब इस ओवर की दूसरी गेंद पर वीरेंद्र सहवाग एक बार फिर से पॉइंट के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर गेंद को सीधे सीमा रेखा के बाहर पहुंचा देते हैं। और अब वीरेंद्र सहवाग यहीं पर नहीं रुकते हैं। इस ओवर की तीसरी गेंद पर वीरेंद्र सहवाग स्ट्रेट ड्राइव खेलकर गेंद को सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए भेज देते हैं और देखते ही देखते भारतीय टीम का स्कोर 11 ओवर में ही 80 रन के पार पहुंच जाता है। और अब वीरेंद्र सहवाग यहीं पर नहीं रुकते हैं। इस ओवर की चौथी गेंद को वीरेंद्र सहवाग लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से एक और छक्का जड़ देते हैं और डार्क नेंस के पसीने बताने लगते हैं कि वीरेंद्र सहवाग आज किस मूड में हैं। अब इस ओवर की 5वीं गेंद पर वीरेंद्र सहवाग एक बार फिर से एक शानदार छक्का जड़ते हैं और इस तरह से यह इस ओवर का चौथा छक्का हो जाता है। अब सहवाग की बात करें तो सहवाग मात्र 33 गेंदों पर 73 रन बनाकर खेल रहे होते हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 7 छक्के भी निकलते हैं। अब इस ओवर की अंतिम गेंद पर वीरेंद्र सहवाग एक बार फिर से छक्का लगाने के प्रयास में ब्रेटली को एक आसान सा कैच दे बैठते हैं और इस तरह से वीरेंद्र सहवाग की एक तूफानी पारी का अंत हो जाता है। भारतीय टीम का यह विकेट 11वें ओवर की अंतिम गेंद पर 93 रन के कुल स्कोर पर गिरता है। और अगर अब यहां से देखा जाए तो भारतीय टीम को जीतने के लिए 204 गेंदों पर 264 रनों की जरूरत होती है। और अब बात करें भारतीय टीम के 41 ओवर तक की, तो भारतीय टीम 41 ओवर की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 289 रन बना लेती है। और अब यहां से जीतने के लिए भारतीय टीम को 24 गेंदों पर 68 रनों की जरूरत होती है, जो कि एक नामुमकिन सा लक्ष्य दिख रहा था। और वहीं पर राहुल द्रविड़ की बात करें तो राहुल द्रविड़ 118 गेंदों पर शानदार 113 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और अब बात करें बीच मैदान पर बल्लेबाजी की, तो बीच मैदान पर बल्लेबाजी के लिए महेंद्र सिंह धोनी और यूसुफ पठान खड़े रहते हैं। अब बात करें यूसुफ पठान और महेंद्र सिंह धोनी की, तो ये दोनों मिलकर लास्ट के 18 गेंदों पर 49 रन कूट देते हैं। और अब भारतीय टीम को यहां से जीतने के लिए 6 गेंदों पर 19 रनों की जरूरत होती है और अंतिम ओवर में स्ट्राइक पर होते हैं यूसुफ पठान। और वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के सबसे तेज गेंदबाज ब्रेटली। अब ब्रेटली के अंतिम ओवर की पहली गेंद पर यूसुफ पठान शानदार शॉट खेलते हैं, लेकिन उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग करते हुए एंड्रू साइमन शानदार थ्रो मारते हैं और यूसुफ पठान रन आउट हो जाते हैं। और इस तरह से भारतीय टीम को छठा झटका लग जाता है। लेकिन भारत के लिए राहत की खबर यह रहती है कि स्ट्राइक पर अब महेंद्र सिंह धोनी आ जाते हैं। अब भारतीय टीम को यहां से जीतने के लिए 5 गेंदों पर 19 रनों की जरूरत होती है और ब्रेटली की दूसरी गेंद पर धोनी 2 रन लेकर स्ट्राइक फिर से अपने पास रखते हैं और भारतीय टीम को अब जीतने के लिए 4 गेंदों पर 70 रनों की जरूरत होती है। अब ब्रेटली की तीसरी गेंद को महेंद्र सिंह धोनी शानदार शॉट खेलकर 4 रनों के लिए गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा देते हैं और अब यहां से जीतने के लिए भारतीय टीम को
3 गेंदों पर 13 रनों की जरूरत होती है। अब इस ओवर की चौथी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी हेलीकॉप्टर शॉट खेलकर गेंद को सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भेज देते हैं और अब भारतीय टीम को जीतने के लिए 2 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत होती है। और अब इस ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर महेंद्र सिंह धोनी लगातार 2 चौके लगाकर भारतीय टीम को एक शानदार जीत दिला देते हैं और अपने अर्धशतक को भी पूरा कर लेते हैं। महेंद्र सिंह धोनी मात्र 22 गेंदों पर शानदार 50 रनों की पारी खेलते हैं, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से रौंद देती है और इस तरह से भारतीय टीम इस मैच में एक शानदार जीत हासिल करती है। तो फ्रेंड्स, वीरेंद्र सहवाग और महेंद्र सिंह धोनी और राहुल द्रविड़ की बैटिंग पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्द एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।